Hello students, in today's lecture we are going to talk about the buoyancy regulation in fishes. What is buoyancy? Buoyancy क्या होती है स्टूडेंट्स? उर्दू में इसको उछाल कहते हैं. It is the ability to float on the surface of a liquid or fluid. किसी भी लिक्विड या फ्लूइड की सरफेस पे फ्लोट करने की एबिलिटी को कहते हैं buoyancy. इसको उछाल कहते हैं. यानी कि फिशेस जो हैं वो वाटर के ऊपर जो फ्लोट करती रहती हैं, नीचे सिंक नहीं करती, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बियोंसी. ठीक है, वाटर जो है वो एक इटसेल्फ भी जो है वो एक बियॉन्ड मीडियम है, उछाल पैदा करने वाला एक मीडियम है. लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है, जो बियोंसी है ये एक प्रॉपर्टी है, ये कोई मीडियम नहीं है. बियोंसी एक प्रॉपर्टी है जो कि फिशेस शो करती हैं. अब इस बियोंसी की रेगुलेशन कैसे हो रही है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कौन कौन सी अडेप्टेशन है जिनके थ्रू फिशेस ने अपने अंदर जो है वो उछाल यानी कि वो फ्लोट कर रही हैं, बियोंसी को रेगुलेट कर रही हैं वाटर में, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में. तो सबसे पहले अडेप्टेशन है डेपोजिशन ऑफ लो डेंसिटी कंपाउंड्स. इन्होंने अपनी बॉडी में ऐसे कंपाउंड जो हैं वो डिपॉजिट किए होते हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है. हमें पता है कि जो लो डेंसिटी वाली चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल गैसेस, वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती हैं. ठीक है, वो सिंक नहीं होती. तो जो लो डेंसिटी होती है वो वाटर के ऊपर ऊपर रहती है. इस तरह से इन्होंने अपने अंदर ऐसी अडेप्टेशन पैदा की होती है, ऐसे कंपाउंड्स डिपॉजिट किए होते हैं जो कि लो डेंसिटी वाले होते हैं, जिसमें से एग्जांपल के तौर पे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और बियॉन्ड ऑयल्स हैं. फिश के लीवर में मोस्टली जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बियॉन्ड ऑयल और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लो डेंसिटी कंपाउंड्स होते हैं. इसके अलावा सेकंड अडेप्टेशन है, इनमें फिन्स प्रोवाइड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं लिफ्ट. ठीक है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जो है वो उनको मूव करने में हेल्प करते हैं, यानी कि ऊपर स्टे करने में फिन्स जो है वो एक लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. अब ये कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर जो है वो लिफ्ट में हेल्प कर रहा है? एक तो शार्क के जो पेक्टोरल फिन्स हैं, हमने देखा था कि इनमें पेक्टोरल फिन्स होते हैं, पेल्विक होते हैं, कॉर्डल फिन होते हैं. तो जो शार्क के पेक्टोरल फिन्स है, जो शोल्डर वाले फिन्स हैं, वो लिफ्ट में उनको हेल्प आउट करते हैं. और सेकेंडली इनके जो कॉर्डल फिन है, जो टेल का फिन है, उसके दो लोब्स होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब. जो अपर लोब होता है वो लार्जर होता है. तो ये लार्जर अपर लोब शार्क की टेल फिन का और शार्क के जो पेक्टोरल फिन है, ये दोनों हेल्प आउट करते हैं इनको लिफ्ट प्रोवाइड करने में. अब थर्ड अडेप्टेशन है कि इनमें जो हैवी टिश्यूज़ होती है ना, उनकी रिडक्शन हो गई होती है. यानी कि कम से कम ये कोशिश करते हैं कि हैवी टिश्यूज़ जो होते हैं उनको कम से कम अपनी बॉडी में रखें, ताकि जो है वो उनकी डेंसिटी ज़्यादा ना हो और वो सिंक ना करें. तो इसकी एग्जांपल में आती हैं इलास्मोब्रैंक्स. ये ऐसी फिशेज़, ये कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं जिनका स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज बेस होता है और ये लेस डेंस होता है. अब इनमें बोन्स जो होती हैं ना वो भी लेस डेंस होती हैं. अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो फिशेज़ होती हैं ना, जो फिशेज़ की बोन होती है और जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हमारी बोन्स हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इनमें. ठीक है, उनकी बोन्स जो हैं वो लेस डेंस होती हैं फिशेज़ की. अब ये जो लेस डेंस बोन्स हैं ये कार्टिलेज से हाई मतलब मोर डेंस है. ठीक है, हमारी वर्टिब्रेट की जो बोन्स हैं उससे तो ये लेस डेंस है, लेकिन कार्टिलेज से ये मोर डेंस है. तो इस तरह से कार्टिलेज जो वो इनकी बोन से भी लेस डेंस हुआ. तो जो इलास्मोब्रैंक्स हैं उन्होंने जो है वो बोन्स को जो है वो बोन्स तो उनमें प्रेजेंट नहीं होती, कार्टिलेज की अडेप्टेशन की होती है, कार्टिलेज डेपोजिशन, ताकि वो लेस डेंस और वो जो है वो सिंक ना करें. सेकेंडली बाकी जो फिशेज़ हैं ना, उनकी बताया गया कि उन जिनमें बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनमें बोन्स भी लेस डेंस होती हैं. फोर्थ अडेप्टेशन है स्विम ब्लैडर की. स्टूडेंट्स, स्विम ब्लैडर को एयर ब्लैडर भी कहते हैं, एयर सैक भी कहते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ़िशेज़ जो होती हैं ना, बोनी फ़िशेज़, हमने देखा था जो कार्टिलेजिनस फ़िशेज़ हैं उनमें स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है. तो ये बोनी फ़िशेज़ का करैक्टर है, इनमें स्विम ब्लैडर होता है. ये जो है वो गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको कंट्रोल करता है. एक्चुअली में ये बियोंसी रेगुलेशन में बहुत हेल्प करता है. किस तरह से? वो इस तरह से कि जब स्विम ब्लैडर जो को ये फिशेज़ गैसेस से फिल कर लेती हैं ना, ठीक है, जब इससे फिल कर लेती हैं तो उसके बाद स्विम ब्लैडर लाइटर हो जाता है. ठीक है, इसका वेट कम हो जाता है और वो ऊपर की तरफ यानी कि फ्लोट्स अप, ऊपर की तरफ मूव करती है फ़िश. क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्विम ब्लैडर है, स्विम ब्लैडर फिल है पूरा का पूरा गैसेस से, ऑक्सीजन से. तो ये लाइटर फ़िश को जो है वो बना रहा है और फिश जो है फ्लोट अप कर रही है. सेकंड में आप देखें कि जो है वो स्लाइटली जो ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो गई है,
तो ये श्रिंक हो गया है और ये फ़िश जो है ना वो डेप्थ की तरफ जा रही है और ना ही अप की तरफ जा रही है, ये सेम जो है वो सेम डेप्थ में रहेगी ये फ़िश, ठीक है। थर्ड, जिसमें सारी की सारी गैसेस रिमूव कर ली हैं, ऑक्सीजन निकाली हुई है, ये बिल्कुल श्रिंक कर गया हुआ स्विम ब्लैडर। तो यानी कि ये स्विम ब्लैडर में से कोई इसमें गैस नहीं है। इस केस में क्या हुआ कि फ़िश सिंक कर गई है, बॉटम की तरफ आ गई है, ठीक है, नीचे आ गई है। अब ये अडेप्टेशन है फिशेज़ के अंदर कि ये स्विम ब्लैडर जो है वो गैस की वॉल्यूम को कंट्रोल करते हुए फ़िश को अप और डाउन जो है वो मूव करवाता है। अब कुछ फिशेज़ होती हैं स्टूडेंट्स जिनमें जो न्यूमेटिक डक्ट होता है वो कनेक्ट करता है उनके स्विम ब्लैडर को ईसोफेगस के साथ या फिर किसी भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट के साथ। अब ये कौन सी फिशेज़ होती हैं, जैसे गारपाइक, स्टर्जन्स और प्रिमिटिव बोन फिशेज़, उनमें स्विम ब्लैडर ईसोफेगस के साथ। उसमें क्या होता था कि उस स्विम ब्लैडर को एयर मिलती थी, यानी कि जो डाइजेस्टिव पार्ट ये किसी के साथ अटैच है ईसोफेगस या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी पार्ट के साथ, तो उसमें गैसेस होती हैं, तो वो गैसेस जो हैं वो थोड़ी बहुत स्विम ब्लैडर में ले लेती थी। ये प्रिमिटिव फिशेज़ है, ठीक है। वो फिशेज़ क्या करती थी, कुछ जो हैं वो एयर को गल्प करती थी सरफेस पे और फिर वहाँ से एयर को फोर्स करके स्विम ब्लैडर में ले लेती थी। अब जो मोस्ट इलियोस्ट हैं, जो बोनी फिशेज़ हैं, मॉडर्न बोनी फिशेज़, उनमें जो स्विम ब्लैडर होता है उसमें उसने अपना फंक्शन जो है वो लॉस्ट कर लिया होता है अपना, यानी कि कनेक्शन जो होता है ना वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ लॉस कर लिया होता है। यानी कि हमने ऊपर देखा कि स्विम ब्लैडर कार्ली फिशेज़ में ईसोफेगस या किसी भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ कनेक्शन था, लेकिन जो अब मॉडर्न बोनी फिशेज़ हैं उनमें जो स्विम ब्लैडर उसने जब लॉस्ट कर लिया फंक्शनल कनेक्शन टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब जब उससे इन्होंने अपना फंक्शनल कनेक्शन लॉस कर लिया तो फिर ये कहाँ से जो है वो गैसेस लेती थी, स्विम ब्लैडर्स ने गैसेस लेनी है ना, तो वो गैसेस उसको कहाँ से मिल रही हैं। अब एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक जिसमें वेस्कुलर नेटवर्क प्रेजेंट है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं रीट मायरा बाइल। अब उस स्ट्रक्चर जो है वो एक गैस ग्लैंड के ज़रिए स्विम ब्लैडर के साथ कनेक्टेड है। ये है रीट मायरा बाइल का स्ट्रक्चर और ये एक गैस ग्लैंड है जिसके ज़रिए ये कनेक्टेड है विद द स्विम ब्लैडर। अब ये रीट मायरा बाइल जो है वो आगे से कनेक्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्रिमिटिव थी फिशेज़ वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कनेक्शन उनका था, लेकिन अब जो मॉडर्न टिलियोस फिशेज़ हैं उनका कनेक्शन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ है, ठीक है, ब्लड के साथ है। अब वो एओर्टा के साथ जो कनेक्शन है रीट मायराबाइल स्ट्रक्चर का, ठीक है, रीट मायराबाइल का स्ट्रक्चर है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये वेन जा रही है हार्ट में और ये जो है वो एओर्टा का स्ट्रक्चर है, डोर्सल एओर्टा। अब इस एओर्टा के स्ट्रक्चर के साथ ये यहाँ पे रीट मायराबाइल जो है वो अटैच है, कनेक्टेड है, और उधर से दूसरी साइड पे ये स्विम ब्लैडर के साथ अटैच है। तो ये गैसेस लेती हैं ब्लड में से और ब्लड से स्विम ब्लैडर को प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह से ये वेस्कुलर नेटवर्क जो रीट मायरा बाइल है ये काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म के ज़रिए स्विम ब्लैडर को गैसेस जो है वो प्रोवाइड करती हैं। अब ये तो हो गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड से गैसेस गई स्विम ब्लैडर में, स्विम ब्लैडर फिल हो गया। लेकिन जब स्विम ब्लैडर ने गैसेस रिमूव करनी है, हमने देखा ना जब उन्होंने डाउन जाना होता है, सिंक करना होता है, तो वो गैसेस को एमिट कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गैसेस जो है ना वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड में एक स्ट्रक्चर के ज़रिए जिसको कहते हैं ओवेल, जो कि स्विम ब्लैडर की पोस्टीरियर, ये जो स्टूडेंट साइड है ना, ये वाली साइड, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको कहते हैं ओवेल। ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको कहते हैं ओवेल। ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है स्विम ब्लैडर का डोर्सल एओर्टा के साथ, तो ये दोबारा से गैसेस को रीअब्जॉर्ब करवा देता है ब्लड में। तो इस तरह से जो फिशेज़ हैं वो ब्योंसी रेगुलेट करती हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखने वाला है कि स्विम ब्लैडर हमने देखा कि बोनी फिशेज़ का करैक्टर है, ठीक है, ये कार्टिलेजिनस फिशेज़ में एब्सेंट होता है। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं जैसे शार्क्स, केट्स, रेस वगैरह, वो ब्योंसी कैसे रेगुलेट करती हैं, तो उनमें कुछ अडेप्टेशन हैं। एक तो उनका स्केलेटन कार्टिलेज बेस होता है जो कि लेस डेंस है एज़ कम्पेयर टू द बोन्स इन द फिशेज़, पहली बात। सेकेंडली ये कि जो फिश, जो शार्क होता है उसका लीवर बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और इस लार्ज लीवर में वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बियॉन्ड ऑयल हैं या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनको डिपॉजिट कर लेती हैं। तो वो उसको ब्योंसी रेगुलेट करने में या एक ब्योंसी प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी ज़्यादा अडेप्टेशन हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगी बना के, जिसमें जो है वो
ये देखा जाएगा कि स्विम ब्लैडर तो प्रेजेंट नहीं है, तो फिर जो कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं वो किस तरह से बियोंसी रेगुलेट करती हैं। Okay students, it was all about the buoyancy regulation in fishes. We have seen some adaptations in the fishes that helps them to maintain buoyancy in the fishes in aquatic environment. So students, if you like this video, then do like, subscribe and comment, and if you have any question, then do let me know in the comment section and share this video with your friends. Thank you.